पुरुष से महिला कुछ नहीं चाहती, पुरुष से महिला शायद सिर्फ इतना चाहती कि जब 2 रोटियां वो तवे पे सेक रही हो तो पुरुष अगर आकर साथ में खड़ा भी हो जाए, क्योंकि लड़की जो है चांद तक तो पहुंच गई, हम लोग चांद तक तो पहुंच गए, लेकिन 6 बजे के बाद हम लोग वो कर्फ्यू लग जाता है, हम 6 बजे के बाद बाहर नहीं जा सकती। दोस्तों नमस्कार। फसलें जो काटी जाएं उगती नहीं हैं, बेटियां जो ब्याही जाएं मुड़ती नहीं हैं, कहावत और गाना दोनों आपने सुने होंगे। लेकिन इस गाने और इस कहावत की खुलकर मुखालफत करने वाली और मजबूती से स्त्रियों, महिलाओं, बेटियों के पक्ष में अपना समर्थन देने वाली हिमाचल प्रदेश की एक महिला दबंग अधिकारी आजकल चर्चा में है। हिमाचल में बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं। मैं अब 1 महीने बाद एसडीएम की पोस्ट पे जाने वाली हूँ। ट्रांसफर हुआ बिना पोस्टिंग के, इसका मतलब वेटिंग में रखा गया। और बात यहां तक की जा रही है कि रील्स बनाना इनको भारी पड़ गया। सोशल मीडिया पर काफी चर्चाओं में रहने वाली हिमाचल प्रदेश की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की अधिकारी ओसिन शर्मा की मैं आज आपसे बात कर रहा हूं। कुछ बातें करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है, क्या रील्स वाली जिंदगी और जो रियल लाइफ है, वास्तविक जिंदगी है, उसमें कहीं ना कहीं हम रील्स वाली जिंदगी को ज्यादा तवज्जो दे बैठते हैं, या फिर ये बात है कि कहीं अगर कोई चर्चा में आता है, कोई चेहरा मशहूर हो जाता है और कहीं कोई अधिकारी अपने तरीकों से काम करता है तो राजनीति की भेंट चढ़ जाता है। आप युवा साथियों के लिए 2 बातें, 2 यक्ष प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से मैं छोड़ना चाहता हूं कि एक अधिकारी जिसके लाखों फॉलोअर सोशल मीडिया पे हैं, जो हिमाचल प्रदेश की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तैयारी से लेकर छोटे मोटे प्रतियोगी एग्जाम्स की तैयारी के लिए भी मोटिवेट करती है और इसके अलावा अपने लाइफस्टाइल को लेकर भी काफी चर्चा में रहती है, क्या रील्स बनाना और वीडियोज बनाना ठीक बात नहीं है, या फिर दूसरी बात, उनके प्रशासनिक कामों में इस बात का कितना असर पड़ता है। निजी जिंदगी की अगर हम बात करें तो राजनीति से थोड़ा सा कनेक्शन जरूर रहा है, क्या यही कनेक्शन इस प्रकार के अधिकारियों पर और इन प्रकार के अधिकारियों पर भारी पड़ जाता है। नमस्कार, मैं एमएम बलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा हूं। ओसिन शर्मा गड्डी ट्राइबल, जो हिमाचल प्रदेश की एक जनजाति एक तरीके से आप कह सकते हैं, वहां से आती हैं। दादाजी भेड़ें चराया करते थे, पिताजी ने भी उनका इस काम में सहयोग किया, लेकिन पिताजी ने पढ़ाई लिखाई करके पटवारी से शुरू करके अपना तहसीलदार तक का कैडर पूरा किया, अर्थात अपना राजकीय सेवा काल पूरा किया। बेटी को पढ़ाया, बेटी ने केमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और हाँ, पहले क्लरिकल जॉब से अपना काम शुरू करते हुए सबसे पहली बार 2018 में बीडीओ के रूप में पदस्थापित हुई। लेकिन उन्होंने इसको यही नहीं छोड़ा, अपनी मेहनत के बलबूते आपने 2019 में हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में ज्वाइन किया, HAS। यूपीएससी के लिए भी आपने तैयारी की, लेकिन कुछ मार्क्स से आप पीछे रह गई। अपने आप में वो जनजाति के उन लोगों के लिए, युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। बहुत सारे वीडियोज आपको इनके ऐसे मिल जाएंगे जिन पर आप बहुत ही रियलिस्टिक अप्रोच वाली बातें करती हुई नजर आती हैं। लेडीज जो कि ना ही सिर्फ खूबसूरत लग रही हैं, बल्कि यू ऑल हैव ब्यूटिफुल माइंड्स, शार्प माइंड्स, इंटेलिजेंट माइंड्स, जिन्होंने अपना लोहा मनवाया है और एक उम्र में मनवाया है और आज आप टॉप पोजीशंस पे यहाँ दिल्ली में बैठी हैं। मुझे आप सभी में एक अपना भी फ्यूचर दिखाई देता है कि अगर एज अ यंग गर्ल मैं छोटी होती, अगर मैं यहाँ बैठती, मुझे मौका मिलता, तो मैं किन लोगों से इंस्पिरेशन लेती, तो मैं आप सभी महिलाओं से इंस्पिरेशन लेती। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। लेकिन सरकार की आंखों की इन दिनों आप किरकिरी बनी हुई हैं। सरकार की आंखों की किरकिरी बनने का कारण क्या है? रील्स वाली लाइफ या फिर प्रशासनिक कार्यों में देरी? कई खबरें इस बात की पुष्टि करती हैं कि प्रशासनिक कार्यों में देरी के चलते ऐसा हुआ। कई खबरें इस बात की पुष्टि भी करती हैं कि प्रशासनिक कार्यों में देरी नहीं, रील्स बनाना मैडम को महंगा पड़ गया। आप लोग जितनी रील्स आजकल देखते हैं, क्या आपको लगता है कि वास्तविक जिंदगी से उनका कोई संबंध है? क्या आपको लगता है कि वास्तविक जिंदगी भी वैसी ही होती है? या फिर मुझे एक बात बहुत अच्छे से जो समझ आती वो ये है कि कोई भी इंसान अपना काम ईमानदारी और शिद्दत से करे तो रील्स बनाना और वीडियोज बनाना शायद गलत नहीं है। वो अपने फॉलोअर्स और अपने मिलने वाले लोगों, अपने चाहने वाले, अपने से जुड़े हुए लोगों के साथ सकारात्मक संदेश और मैसेजेस स्प्रेड कर सकता है, वहां तक अपनी बात पहुंचा सकता है। ओसिन शर्मा इस समय भारत के सभी मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सुर्खियों में बनी हुई है, एक तरीके से वायरल हुई है
और इस प्रकार का यह अपने आप में अकेला मामला नहीं है। आपने सुना होगा कई बार कई सारे अधिकारियों को वर्दी में, कई बार कई सारे अधिकारियों को रील्स बनाना, वीडियोज बनाना, सोशल मीडिया पर अपनी बात कहना और किसी भी बात पर बेबाक तरीके से बोलने के लिए सस्पेंड तक कर दिया जाता है। आपने ये भी सुना होगा कि कई सारे अधिकारी किसी एक पक्ष की बात कई बार नहीं कहते हैं, संतुलित तरीके से अपने आप को मैनेज कर लेते हैं, लेकिन कुछ बेबाक, प्रखर और मुखर होते हैं जो अपने आप को नहीं रोक पाते। ओशिन शर्मा ने पिछले दिनों बांग्लादेश पर भी अपनी बात कही थी। इस प्रकार से हर एक विषय के बारे में अपनी जानकारी लोगों तक साझा करना मुझे लगता है गलत तो नहीं है, लेकिन हाँ, समाज में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। खैर, फैसला सरकार को करना है, फैसला मैडम को खुद को करना है कि कौन सी चीजें अपने काम को संतुलित रखने के लिए ज्यादा जरूरी हैं। लेकिन आप सब लोगों से इस वीडियो के माध्यम से जो प्रश्न मैं पूछना चाह रहा था वो ये, रील्स वाली जिंदगी और वास्तविक जिंदगी, रियल लाइफ और रील्स वाली लाइफ, दोनों में से क्या दोनों का तालमेल बिठाकर सही तरीके से संजोया जा सकता है, या फिर जो रील्स वाली जिंदगी है वो कहीं आभासी है, शूडोइज्म है, उसमें वास्तविकता नहीं है, वास्तविक जिंदगी ही वास्तविक है। एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ, थैंक यू।